जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और राज्यसभा नेता जयंत चौधरी ने किसान कामगार को सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संभल लोकसभा सीट से रालोद के चुनाव लड़ने पर कहा कि कौन सी सीट किसके खाते में है और किसके सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा अभी यह तय नहीं हुआ है। हालांकि यह बात सही है कि हमारा दावा हो सकता है क्योंकि संभल में हमारे साथ मजबूत लोग जुड़े हैं और वह पूरा प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि संभल सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है और इस सीट पर सपा के टिकट पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की जीत हुई थी। इससे पहले संभल सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव भी जीत चुके हैं। संभल सपा सीट की और अब तक जयंत चौधरी के संकेत अखिलेश यादव को टेंशन दे सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचातान पर उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी अभी उसका घटक दल है। इंडिया गठबंधन की जितनी भी मीटिंग हुई उसमें अखिलेश यादव शामिल रहे। अभी यह नहीं कह सकते कि वह इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं। पीडीए उन्होंने एक सामाजिक गठबंधन बनाया है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी एक गठबंधन होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमने किसान कमेरा एक नाम दिया है। हम चाहते कि किसान कमेरा का भी एक गठबंधन बने। रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा कि ये सब अपने आप को संगठित करने के प्रयास है, लेकिन जहां बड़ी लड़ाई है वहां सब मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ी जाएगी। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार की पूरी मशीनरी आजम खान के खिलाफ काम कर रही है। नीचे से ऊपर तक सभी को आदेशित किया जाएगा कि उनका हर मामले में घेर कर रखा जाए और उन्हें कहीं से भी बरी न किया जाए और न छोड़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भैंस चोरी का मुकदमा उन पर लगाया गया, छोटे छोटे आरोप पर उन पर लगाए गए, जबकि आम लोग सब जानते हैं कि जिस पोजीशन में हो रहे हैं, जिस तरह की सत्ता और जिस तरह का सहयोग लोगों का उनको मिलता रहा है, क्या उस तरह के पद पर बैठकर कोई इस तरह का कृत्य करेगा? क्या कोई भैंस चोरी कराएगा? नहीं कराएगा। इस तरह के उलूल जुलूल आरोप जब उन पर लगाए जाते हैं तो वह दर्शाता है कि उन्होंने राजनीति से घेरने का प्रयास है। वह हिम्मत वाले हैं और पहले भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी वह संघर्ष करेंगे। हम उम्मीद करते हैं वह और आगे बढ़ेंगे। देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं। कानून पर हमें विश्वास है। जयंत चौधरी ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी इल्जाम लगाने में नंबर 1 है, लेकिन उसका प्रोसिक्यूशन रेट बहुत कम है। जो कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी जांच पता नहीं कहाँ चली जाती है, किस बस्ते में बंद कर दी जाती है और वह बिल्कुल साफ पाक हो जाता है। आज बीजेपी वह गंगा जल है जिस पर आप छिड़क दे और बीजेपी की सदस्यता उसे दिला दे, वह कितना ही माफिया क्यों न हो, पाक साफ हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन में AIMIM को शामिल करने पर कहा कि AIMIM से कोई बात नहीं होगी और बसपा के बारे में भी आप सबको मालूम है उनका क्या स्टैंड है। अभी वह कई राज्यों में अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो बयानबाजी वो आप देख रहे हैं। बसपा का जो पहले से यह इशारा था कि वह इंडिया गठबंधन से अलग है, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने 10 साल एक सरकार को देख लिया, गरीब को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और डंबल इंजन की तथाकथित सरकार को भी जनता देख चुकी है। अब जब मौका मिलेगा तो जनता चुनाव में अपना फैसला सुना देगी।